दोस्तों आज हम सिंपल भाग सिखाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, इतना अच्छे से समझाएंगे कि इस वीडियो के बाद आपको दोबारा कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। ये हमारा गारंटी है, समझ गए ना। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए सबसे पहले बच्चों को क्या मन में डाउट होता है, बड़े भाग देखते हैं तो हम इस दो संख्या में भाग दें या एक संख्या में। देखिए हर हमेशा याद रखिए, दो संख्या में भाग दे या एक। यहाँ पे दो संख्या है क्या, तो हम यहाँ पे एक संख्या में दो संख्या में भाग कर सकते हैं? नहीं। आपको देखिए सबसे पहले ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे देखिए, यदि यहाँ पे 9 रहता, यहाँ पे 14, किससे भाग करेंगे? 14 से। किस में भाग करेंगे? 9 में भाग करेंगे। एक संख्या लेते तो 9 ही रहता ना, तो क्या हो गया, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। तो इतना याद रखिए, 14 से यदि हम भाग करते हैं या कोई भी संख्या से भाग करते हैं तो जिसमें हम भाग करते हैं वो संख्या क्या होना चाहिए? इस वाले संख्या से क्या होना चाहिए? ये संख्या क्या होना चाहिए? ये वाला संख्या क्या होना चाहिए? ध्यान देना, बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इस वाले संख्या से। देखिए इस वाले संख्या से क्या होना चाहिए? ये वाला संख्या बड़ा होना चाहिए। समझ गए ना? कितना बड़ा? तो देखिए 14 है तो यहाँ पे 15 होना चाहिए, 16 होना चाहिए। समझ गए ना? एक भी बड़ा होगा तो चलेगा, मतलब छोटा नहीं होना चाहिए ये वाला संख्या। समझ गए ना? इस वाले संख्या से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो संख्या में भाग लगेंगे। समझ गए ना? कभी भी याद रखना, ये वाला संख्या क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए इस वाले संख्या से। कितना? 1 हो 2 हो। समझ गए ना? ये वाला संख्या से कितना बड़ा होना चाहिए? 1 बड़ा होना चाहिए। समझ गए ना? 2 बड़ा, जितना बड़ा हो। समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं ना। तब हम दो संख्या इसीलिए ले लेते हैं। या क्या हम 3 संख्या नहीं ले सकते? देखिए 3 संख्या यहाँ पे ले सकते हैं, 3 संख्या में डायरेक्ट भाग कर सकते हो। तो क्या होगा, बनाने में आपको कठिन हो जाएगा। समझ गए ना? इसीलिए हम दो संख्या करके, कहने का मतलब छोटी छोटी कर करके करते हैं। समझ गए ना? इसीलिए हम 2 ही संख्या लेते हैं। समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं ना। इस वाले संख्या से क्या होना चाहिए? ये वाला संख्या हमेशा बड़ा। कितना बड़ा? तो 1 बड़ा या 2 बड़ा, कितना भी बड़ा होना चाहिए। समझ गए ना? इस वाले संख्या से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे 14 था तो यहाँ पे 15 भी होना चाहिए। समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए हम सोल्व करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए सिंपली आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे 99 लिए दो संख्या में भाग करना है। देखिए तो आपको क्या करना है, ध्यान देना है। दो संख्या में देखिए आपको यहाँ पे 14 उतार लेना है। समझ गए ना? आपको गुना करके 14 में अपना मन से गुना करके आपको 99 लाना है या उससे छोटा लाना है। समझ गए ना? सबसे आसान तरीका भाग बनाने का सिखाता हूँ। 99 लाना है या उससे छोटा लाना है। किस में? ये 14 से भाग करते हैं ना, तो भाग नहीं करना है, यहाँ पे गुना करना है। सिंपली 14 में आप अपना मन से गुना करिए, तो यहाँ पे क्या लाना है? गुना करके 99 लाना है या उससे छोटा लाना है। समझ गए ना? देखिए 14 से यदि हम 7 के गुना करेंगे तो ये 98 आ गया, तो ये छोटा आ गया। समझ गए? कितना? मात्र एक ही छोटा आ गया। समझ गए ना? देखिए ध्यान देना, यहाँ पे यदि हम 14 को यहाँ पे 8 को गुना करते तो कितना आ गया? 112। 14 8 112 होता है ना। तो इस वाले संख्या को नहीं लेंगे। क्या, क्यों नहीं लेंगे? तो हमको गुना करके क्या लाना है? 99 लाना है या उससे छोटा लाना है। देखिए यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे देखिए 14 को 6 के गुना करेंगे तो 14 6 के कितना होगा? 84 होगा। ध्यान देना। तो इस वाले संख्या को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? तो ये बहुत छोटा हो गया। समझ गए ना? इसीलिए क्या लेंगे? 14 7 98, इस वाले संख्या को ले लेंगे। समझ गए ना? बहुत छोटा नहीं लेना है। समझ गए ना? बहुत छोटा होगा तो एक और बढ़ा के गुना करके देख लेना है, क्या उससे छोटा आ गया। कहने का मतलब इससे थोड़े ही छोटा आ गया तो ये वाला संख्या ले लेना है। समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे देखिए कितना से गुना किए? 14 गुने 7, तो ये 7 से गुना किए तो सिंपली यहाँ पे देखिए 7 लिख देना है। आपको देखिए सबसे आसान तरीका बताएंगे। देखिए 14 गुने कितना, 7 से गुना किए तो कितना आ गया? 98। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे 98 उतार लेना है। अब देखिए सिंपली यहाँ पे माइनस लगा देना है। देखिए आपको जैसे घटाते हैं तो आपको देखिए भाग में घटा देना है। तो देखिए 9 में से 9 गया तो क्या हो गया? आप यहाँ पे चाहो तो 0 लिख सकते हो। समझ गए ना? 9 में से 9 गया तो 0 हो गया, और 9 में से 8 गया तो यहाँ कितना बचा? 1। समझ गए ना? तो देखिए इसका ये 0 जो है आगे में, तो 0 का आगे में कोई वैल्यू नहीं रहता। यहाँ पे चाहते, समझ गए ना? यहाँ पे चाहते तो यहाँ पे हम ऐसे 31 का भी निशान लगा सकते। समझ गए ना? 31 और 0 बात बराबर है। समझ गए ना? यहाँ पे 31 का भी निशान लगा सकते। इसीलिए आगे में 0 या 31 कुछ भी रहे तो उसका वैल्यू नहीं होता। कहने का मतलब उसका कोई मूल्य नहीं होता। समझ गए ना? तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, 1। तो देखिए क्या हम 14 से 1 में भाग दे सकते हैं? क्या बोल दिए थे पहले?
पहले क्या बोल दिए थे, ध्यान देना, क्या बोल दिए थे, देखिए ये 14 वाला 14 क्या होना चाहिए, जिस संख्या में भाग देंगे ये बड़ा होना चाहिए, तो क्या है ये छोटा है ना, तो इसीलिए हम संख्या उतारते हैं, समझ गए ना। तो देखिए इसीलिए हम क्या कर दिए, यहाँ पे 8 उतार दिए, तो क्या हो गया, ये 14 से ये वाला संख्या बड़ा हो गया ना। क्या बोले थे हम, 14 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, कितना, तो 1 2 3 4 कुछ भी बड़ा होना चाहिए, समझ गए ना। तो यह बड़ा हो गया, 18 हो गया, समझ गए ना। इसीलिए हम संख्या उतारते हैं। क्या एक संख्या और उतार दूँ, देखिए एक संख्या तो और उतार देंगे, मगर आपको बनाने में दिक्कत होगा, तो इसीलिए हम एक ही संख्या उतारते, दो संख्या नहीं उतारते, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए आपको क्या करना है, फिर क्या करना है, आपको गुना करके 18 लाना है, किसको, 14 को गुना करके आपको अपना मन से 18 लाना है, या उससे कम लाना है, ज़्यादा नहीं, समझ गए ना। तो चलिए हम गुना करते हैं। देखिए ध्यान देना, यदि हम यहाँ पे क्या लाना है, 18 लाना है, 14 को गुना करके, या उससे कम लाना है, समझ गए ना। तो देखिए 14 से हम यदि 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 14 का 14 हो जाएगा, समझ गए ना। ध्यान से देखना, ये 14 हो गया, तब इसको ले लेंगे, समझ गए ना। यदि हम यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या करेंगे, यदि हम 2 से गुना कर देते हैं, तो देखिए 14 दूना, ध्यान से देखना, क्या हो गया, 28 हो गया। तो क्या हो गया, ये बहुत बड़ा हो गया। कहने का मतलब देखिए 18 से हमको ज़्यादा लेना ही नहीं है, समझ गए ना। ये 28 हो गया तो बहुत बड़ा हो गया, तो इसीलिए हम क्या लेंगे, 14 का 14। तो कितना से गुना किए, 1, ये गुना करते हैं जिस भी संख्या से, इसको कहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, समझ गए ना। देखिए ये 14 हुआ, तो ये 14 कहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे 14 लिख देते हैं, समझ गए ना। कहने का मतलब यहाँ पे 14, ये वाला भी 4 हो सकता है, या ये वाला भी 4, दो क्वालिटी के 4 लिखा जाता है, आपको पता ही होगा, दोनों ही 4 ही है, समझ गए ना। यहाँ पे माइनस कर देना, देखिए ये 1 में से 1 गया तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, या आप चाहो तो 0 या 31 कुछ भी कर सकते हो, समझ गए ना, 0 लगा देना, समझ गए ना। 8 में से 4 गया तो कितना बचा, 4, दोनों क्वालिटी का देखिए, ये भी 4 है, ये भी 4 है, समझ गए ना, दोनों लिखा जाता है। देखिए अब फिर क्या हो गया, ये वाला संख्या छोटा हो गया, तो इसीलिए क्या करते हैं, यहाँ पे संख्या उतारते हैं, तो ये 4 को क्या करना है, फिर यहाँ पे देखिए 4 उतार दिए, समझ गए ना। तो आप देखिए आपको क्या करना है, गुना करके 14 को गुना करके क्या लाना है, 44 लाना है, या उससे छोटा लाना है, समझ गए ना। तो चलिए हम करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए अपना मन से यहाँ पे संख्या रखना है, इसको गुना करना है, तो क्या लाना है, 44 या उससे कम लाना है। तो देखिए 14 तिया 42, यहाँ पे हम 3 से गुना करते हैं, तो ध्यान देना 14 तिया क्या हो गया, 42 हो गया, समझ गए ना। 14 तिया क्या हो गया, 42। देखिए 14 में यदि हम 4 से गुना कर देते हैं, ध्यान देना, तो 14 चौका कितना हो गया, 56 हो गया। तो ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो हमको 44 से एक भी बड़ा नहीं लेना है, समझ गए ना। यदि हम 14 को 2 से गुना करते हैं तो 14 दूना 28, बहुत छोटा हो गया, तो बहुत छोटा नहीं लेना है, समझ गए ना। एक बार और गुना करके ट्राई कर देना है, तो 3 से किए तो 14 तिया 42, तो ये थोड़े ही छोटा है, तो इसी को ले लेंगे, समझ गए ना। तो क्या ले लेंगे, 42। तो देखिए ये 3 से गुना किए, तो सिंपली जिससे गुना करते हैं उस संख्या कहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, समझ गए ना। उस संख्या को यहाँ पे लिख देना, 14 तिया 42 यहाँ पे क्या लिख देना, इस 42 को यहाँ पे लिख देना, समझ गए ना। इस 42 को क्या लिख देना यहाँ पे। उसके बाद जैसे घटाव करते हैं तो वैसे ही घटाव कर लेना। 4 में से 4 गया तो क्या हो गया, 0, समझ गए ना। 4 में से 2 गया तो क्या हो गया, 2, समझ गए ना। तो देखिए ये वाला फिर संख्या क्या हो गया, छोटा हो गया, इस वाले संख्या से क्या होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए, इसीलिए क्या करना है, इस वाले संख्या को उतार देना है, समझ गए ना। ये 6 बचा है, आप यहाँ पे 4 उतार दिए थे ना, तो आप क्या बचा, लास्ट वाला संख्या 6 बचा, तो इसको संख्या को 6 को उतार देना है, समझ गए ना। एक संख्या को एक ही बार उतारना है, समझ गए ना, फिर दोबारा नहीं उतार देना है एक ही संख्या के, फिर अगला संख्या को यहाँ पे उतारा जाता है, समझ गए ना। देखिए यहाँ पे 8 उतार दिए थे पहले बार, यहाँ पे दूसरे बार में यहाँ क्या उतारे, 4 उतारे, तो तीसरे बार में यहाँ पे 6 उतार दिए, समझ गए ना। एक कहने का मतलब एक संख्या को हर एक बार नहीं उतारना है, समझ गए ना, एक ही बार उतारना है। यहाँ पे 26 हो गया, तो देखिए आपको 14 को गुना करना है अपना मन से, संख्या रख के यहाँ पे क्या लाना है, 26 लाना है, या उससे छोटा लाना है, समझ गए ना। देखिए यहाँ पे देखिए क्या लाना है, यहाँ पे अपना मन से 14 में गुना करना है, 14 में क्या करना है, गुना करना है अपना मन से संख्या रख के, यहाँ पे क्या लाना है, 26 लाना है, या उससे छोटा लाना है। तो देखिए 14 में हम 1 से गुना करते हैं,
ध्यान देना, तो क्या आ गया 14, समझ गए ना। यदि हम 14 में यहाँ से 2 से गुना कर देते हैं, बच्चे को मन में डाउट होता है 2 से, तो यहाँ क्या हो गया, ध्यान देना 14 दूना क्या हो गया 28 हो गया। तो हम क्या बताए थे आपको क्या करना है, एक भी ज़्यादा नहीं लेना है, 2600 है तो 26 से आना चाहिए या उससे छोटा आना चाहिए, छोटा ले लेंगे, समझ गए ना। तो क्या ले लेंगे हम, 1 ले लेंगे, कहने का मतलब 1 से गुना कर देंगे, समझ गए ना। तो ये जिससे हम गुना करते हैं उसको कहाँ लिख देते, यहाँ पे लिख दिए, और ये 14 को कहाँ लिख देते, यहाँ पे लिख देते, समझ गए ना। यहाँ पे माइनस लगा देना, समझ गए ना, सिंपली माइनस लगा कर जैसे ही घटाव करते हैं, देखिए 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, और 6 में से 4 गया तो कितना हो गया 2, समझ गए ना। तो यही क्या हो गया शेष, यही 12 बचा, तो यही क्या हो गया, कहने का मतलब ये भाग क्या हो गया आंसर क्यों हो गया, देखिए आप संख्या नहीं है तो आप संख्या नहीं उतार देंगे, समझ गए ना। यही क्या हो गया आंसर हो गया, समझ गए ना भाग का। देखिए कैसे समझेंगे हमारा भाग सही है कि नहीं है, तो देखिए आपको जांचने के एक तरीका है, समझ गए ना। देखिए इस वाले संख्या को, समझ गए ना, इस वाले संख्या को इस वाले से गुना कर देना है, और जो लास्ट में आए इसको जोड़ देना है। तो उसके जोड़ने के बाद ये वाला संख्या, कहने का मतलब ये पूरा हमको आ जाना चाहिए, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पे 14 था, तो यहाँ पे 14 ले लिया, इसको क्या किए 71 31, कहने का मतलब 71 31 को गुना कर दिया, प्लस में जो लास्ट में बचता है तो उसको जोड़ देना है, समझ गए ना। तो देखिए 14 को 71 31 को गुना किए तो कितना आएगा 99,834, अब प्लस ये नीचे वाला क्या करना है प्लस कर देना, अब जोड़ के हमको इतना आ जाए 99,84,6, कहने का मतलब ये वाला संख्या आ जाए पूरा एक्यूरेट, तो ये हमारा क्या है भाग सही है। यदि नहीं आए तो हमारा भाग क्या है गलत है, ये जांचने का तरीका होता है, समझ गए ना। देखिए इसको गुना किए, कहने का मतलब इसको गुना किए, और जो लास्ट में बचा उसको जोड़ देना, समझ गए ना। और जोड़ने के बाद हमको कौन सा संख्या प्राप्त होना चाहिए, ये वाला बीच वाला है एक्यूरेट, तो क्या सोच लेना हमारा भाग सही है। यदि नहीं आए तो हमारा भाग गलत है, समझ गए ना। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो इस तरह का भाग या कोई भी मैथ 11 12 10 का देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, एक नीचे में कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू।